बन जाएंगे तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? इसका उत्तर क्या होगा? इसका जवाब ज्ञान सुनकर कौन? और जी श्रीमत पे चलते हैं। बाबा कई बार हमें समझाने बीच बीच में उसकी शिक्षाएं देते हैं। इसका उत्तर है, तुम अभी ज्ञानवान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। तुम अभी ज्ञानवान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण हैं निकलते जाते हैं। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खिंचकर जाते हैं। देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खिंचकर जाते हैं। आज का गीत कौन सा होगा? यही गीत है आज का। हमारे तीरथ न्यारे और प्यारे हैं। कल गीत नहीं था? नहीं था कल गीत। तो फिर आज का है, हमारे तीरथ न्यारे और प्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। बाबा तीनों किसको बोलते हैं? ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारा? लकी सितारा मम्मा और हम सब हैं। मम्मा भी को बाबा कहते हैं ना, लकी सितारा। हम बच्चे भी हैं, मम्मा भी है हमारे साथ। क्योंकि देखो ज्ञान सूर्य शिव बाबा आ गया, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, तो लकी सितारा मम्मा भी है ना। हम सब हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता जो मांडवे की बत्तियां हैं। ज्ञान सूर्य नाम सुन करके समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में कौन है? भगवान है। तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी देखो सूर्य का है। तुम्हारा तो है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है इसमें त्रिमूर्ति के झंडे में? जी बोलिए। बाबा कहते क्या लिखा हुआ है? बाबा कहते सत्यमेव जयते।
सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, उन्होंने देखो नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाबा समझाते हैं कि त्रिमूर्ति में क्या कर्तव्य कराता हूँ। क्या कराते हैं शिव बाबा त्रिमूर्ति में कर्तव्य? ब्रह्मा के द्वारा और अच्छा, पहले क्या करेंगे? स्थापना कराके विनाश भी कर देंगे। बाबा ने हमें कई बार बताया पहले स्थापना, फिर पुरानी का विनाश, फिर पानी, क्योंकि पुरानी का परिवर्तन भी हो रहा है ना, तो नया आ रहा है। तो बाबा कहते इनका अर्थ भी बाबा समझाते। बाबा कहते इन त्रिमूर्ति में से मैं क्या कर्तव्य कराता? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। उन्होंने देखो त्रिमूर्ति में शिव को निकाल चित्र ही जैसे खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो उस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा रजाई देते। हम बच्चे शिव बाबा के द्वारा कदम पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रही हैं। पढ़ाई हमेशा कैसे की जाती है? बाबा ने कई बार बोलते हैं पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचार्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी तो अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है, तो श्रीमत तो देखो श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर ही चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं हम सब आत्मा रूप में भाई भाई, तो हम सब किसकी मत पे चल रहे हैं? शिव बाबा की। वो तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा हुआ? भाई भाई की मत पे तो हम अनेक जन्म चले, क्या उससे फायदा हुआ? बाबा कहते नहीं, अब तो बाबा की मत पे चलना है। साधु संत आदि सब कौन है? भाई भाई। अब बाप आया है तो ऊंची मत देने, बाबा आए हैं हम बच्चों को ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करते, वो तो सब है अलग काल के लिए। बाबा कहते ये तो 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर है। वो कहेंगे ठंडे पानी में क्या करो? स्नान करो, ये करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वे खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं। क्या कहते हैं स्वीट फादर बच्चों को? अब मुझे याद करो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम बहुत बहुत क्या बन जाएंगे? स्वीट बन जाएंगे। देखता है स्वीट है ना, उनमें देखो कितनी आकर्षण है। आगे देखो शिव के मंदिर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर क्या करते थे? ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर देखो उनके मंदिर थे। मनुष्य पैदल, बाबा कहते पैदल दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्योरिटी खींचती थी देवताओं की भी और शिव बाबा की भी। देवताएं जब पवित्र थे तो क्या थे? बाबा कहते जब देवताएं पवित्र थे तो क्या थे? क्या थे? देवता पवित्र थे तो क्या थे? विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते। अब तो उस स्वीट फादर को याद करो, तो सब करते हैं। स्वीट फादर को याद करो और सब करते भी हैं। तो बाबा कहते उनको आना भी यहाँ ही है। शिव बाबा को कहाँ आना है? यहाँ आना है। किसके खातिर आना है? हम बच्चों के खातिर, क्योंकि फिर से हमें क्या बना रहे हैं शिव बाबा? देवता। स्वीट नहीं बना रहे, स्वीट बनते क्या बन जाएंगे? देवता। बाबा कहते शिव बाबा भी यहाँ आते हैं, जरूर उनसे बैकुंठ के सुख घनेरे मिलेंगे। तब तो उनको याद करते। जब रावण का राज्य का अंत होगा तब तो बाबा आकर स्वर्ग की रजाई देंगे। बाबा तो आते भी देखो भारत में है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता किसको पता नहीं है।
बाबा तो कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को क्या करने, स्वीट बनाओ। बाबा कहते स्वीट बनने से क्या बन जाएंगे फिर हम, तो बाबा कहते बाबा स्वीट बनाने आए, तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है, बीज को ही सारी नॉलेज होगी। शिव बाबा को नॉलेज है तो हमें बता रहे हैं ना, वे बीज है, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान के सागर हैं, सत्य बोलते हैं। वे भी आत्मा है परंतु वो परमात्मा है, परम आत्मा माना ही परमात्मा। वो तो सदैव परम धाम में रहते, ऊंचे पे ऊंचा है, बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं है। उनका नाम शिव है, सभी देखो उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो निराकार हैं। अब आया हुआ है, आगे हम क्या थे, सब देहाभिमान में थे। अब तो बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी भव, गीता में भी है ना, कौन से शब्द, मन मना भव। सिर्फ उसमें शिव के बदले किशन का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी देखो किताब पढ़ने से थोड़ी रजाई मिलेगी, रजाई तो होती है सतयुग में। तो जरूर बाबा संगम पर आएगा। अब तो ड्रामा अनुसार भक्ति भी जैसे पूरी हो रही है, भक्ति के बाद है ज्ञान। ये पुरानी दुनिया है, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, ये है राजयुग। बाप कहती है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इनों का राज्य था, किनों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। अब तो कलयुग में देखो क्या क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के जैसे मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्मा ही रहती हैं, सुख धाम में भी सब कैसे रहती हैं, पवित्र रहती हैं। अभी तो कलयुग में सब पतित हैं, अब उनको पावन कौन बनाएगा, शिव बाबा। पतित पावन तो एक बाबा है। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त कौन है, तो बाबा कहते ये दादा था, फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो। ये बड़ी, बाबा कहते ये बड़ी गुण बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विष्णु की बादशाही देते हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि बाबा रोज गीता का अध्ययन करते थे। एक बाबा को ही याद करने लगा। ये कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा तो कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो ये भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। बाबा कहते घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया था क्या, बाबा ने कहा एक को ज्ञान दिया था क्या। अभी तुम समझते हो ये कैसे हो सकता, तुम तो जैसे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। बाबा देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं, तो पढ़ाने के लिए जरूर
पाठशालाएं चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। बाबा तो राजयोग सिखाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, मैंने तो अब ज्ञान सुनाया बस। सतयुग में बाबा कहते मैंने अभी ज्ञान सुनाया, और सतयुग में दरकार ही नहीं। पुरानी दुनिया का जो कुछ भी है ये सब खाक में मिल जाएगा। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। अश्व इस रथ को ही जैसे कहा जाता है। इनको बाबा कहते इनको भी अब स्वाहा करना है। जैसे बाबा हमको कहते ना तन मन धन बाबा के समर्पण करो, और बाबा को देके फिर बाबा से श्रीमत लेके उसको वो भी करो, सफल भी करना है। हमें स्वाहा करना है। आत्मा बाबा की बनी, फिर ये पुराना शरीर भी जैसे खत्म हो जाएगा। बाबा कहते किशनपुरी में ये छीछी शरीर थोड़ी ले जाओगे। आत्मा तो अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते। अब तक जो सुना वो भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड जैसे बन गया है। बाबा ने कहा जो हमने शास्त्रों में विद्वान पंडितों से सुना उसे भूल जाओ। बाबा जो सुना रहे उसे तो क्या करना है, उसे तो याद रखना है, धारण करना है। कल सचखंड था, सचखंड बाबा ने बनाया, फिर रावण ने जैसे झूठखंड बनाया। ये रावण सबका पुराने पे पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला, बाबा कहते कोई ने जो बोला बस चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वो और कहाँ ये, बाबा कहते हैं वो कहाँ और अब ये कहाँ। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। ऊपर स्वर्ग है और नीचे तपस्या कर रहे हैं। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह, बाबा कहते और जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। पहुंच रहे हैं सभी? यह वही कहाँ गए जी, हम तो एक पत्थर में थे, लेकिन अभी पहुंचो। जैसे जैसे बाबा, जब बाबा स्वर्ग में ले जाए तो स्वर्ग में जाओ, परम धाम ले जाए तो बाबा के नजदीक परम धाम बाबा के पास बैठो। मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो भी लूट ले गए। मस्जिदों में जाकर लगाए, बाबा कहते मस्जिदों में जाके लगाए। उस समय क्या वैल्यू होगी। बाबा कहते अकीचार धन था, तब तो लूट करके ले गए। ये सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस तो पड़ता है। रावण ने कितना क्या बना दिया, इंसॉल्वेंट बनाया। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते। ये बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को भी कोई नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। ये सब ड्रामा में भूत है। पाप जो करते हैं उनकी सजा जो मिलती है, मेरे को तो कहते ही हैं नॉलेजफुल। बाबा ने कहा जो आत्मा ने पाप कर्म किया उसकी सजा तो मिलेगी। पतित पावन पुकारते हैं, हे बाबा आ जाओ। बाबा कहते पतित पावन को पुकारते हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर के करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो ये बातें हैं वो बाबा कहते भूल जाओ। जो इधर उधर की शास्त्रों की बातें उससे भूल जाओ। जो बाबा सुना रहे उसको धारण करो, और जो मैं सुनाता वो सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब जैसे भूल जाएगा।
वहां बाघ को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करोगे? बाबा कहते वर्षा मिला याद फिर किस लिए करोगे? कितना अच्छी रीति देखो समझाया जाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाघ, वो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि बाबा कहते क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठीक कर भी क्रिएटर होंगे। बाबा कहते पत्थर वित्तर भी क्रिएटर होंगे, यदि रचेता तो एक ही होता है। बाबा कहते रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी क्या कर दी है? क्या कर दी है? बाबा कहते खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया। अब जैसे क्या कर रहे हैं? बाबा कहते बाबा ने आपको धन दौलत सब कुछ दिया था, अब जैसे लास्ट के चित्र में आ जाओ, सीढ़ी के एकदम लास्ट में आ जाओ। बाबा कहते अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अब गुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको क्या कर दिया? बाबा कई बार बोलते हैं, समझाने बीच बीच में देते हैं। रावण ने तुमको क्या कर दिया? बंदर मिसल बना दिया। अब बाबा तुमको देवता बना रहे हैं, जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता। नारद का मिसाल भी है, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम जैसे ज्ञान परी बन जाते हैं। रोजाना मुरली सुनते हैं या मिस हो जाती है? सभी रेगुलर हैं? चलो सुबह नहीं आए, दोपहर में, शाम में, एक भी दिन मुरली मिस नहीं हुआ हाथ उठाओ, एक भी दिन जब से आपने कोर्स किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। तब नहीं, तब भी आप बिना मुरली के नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है, जब आप वो करेंगे देख सकते हो। तो बाबा कहता है इतना नशा होगा तब ज्ञान परी। बाबा कहते हैं इसमें स्नान करेंगे, डुबकी मारेंगे तो परी ज्यादा बन जाएंगे, यानी देव आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम ज्ञान परी बन जाते। उन्होंने फिर देखो पानी को मान सरोवर समझ लिया है। ये ज्ञान स्नान की बात है, ये तो बच्चे जानते। बाबा हूँ 5000 वर्ष पहले मिसल हमको क्या कर रहे हैं? फिर से हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम जैसे पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं मुक्ति के लिए? कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा है क्या? लीन होती है क्या? शरीर नहीं लेगी क्या? बाबा कहते लव मिलती। तो बाबा कहते आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत है, बाप को कोई जानता नहीं। सारी दुनिया समझती है किशन भगवानोवाच, यहाँ बाबा कहते शिव भगवानोवाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही जैसे बदल दिया है। बाबा कहते एकदम ही जैसे उसका नाम बदल दिया है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं। बाबा ने सुनाने के बाद बाबा को कुछ याद आया कि अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं। दोनों के बच्चे हैं ना? दोनों के हैं, एक के हैं? दोनों के हैं। ये भी स्टूडेंट और तुम भी स्टूडेंट।
ये भी पढ़ रहे हैं जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है, वही बच्चे ठहरे जो पावन नहीं बनते। तो बाबा क्या कहते हैं उनके लिए? जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा कहते हैं ऐसे बन जाओगे तो बाबा देखते हैं। बाबा नहीं देखते, समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बावर्ची बनेगा। जो पावन बनते वो तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा बाबा ने आज? कभी बाबा मंदिर में जब कहते हैं कि जो लास्ट बच्चा हो उसको भी जो है प्यार करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, कहने का मतलब है बाबा ने कहा जब पावन बन जाओगे बाबा उसको देखते हैं। और अगर अभी तक भी ज्ञान में आने के बाद भी अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, सुधार नहीं हो रहा, जो आज बाबा ने सीरत कहा कर्म सुधरने चाहिए, बाबा कहते फिर जब वो आत्मा पावन बनती है बाबा उसको देखता है, क्योंकि बाबा भी पवित्रता का सागर है। तो हमें कैसा देखना चाहेगा? अपने समान पवित्र आत्मा। और बताइए, विश्व के मालिक थे और स्वीट बन जाएंगे। निकालो और देवता बन गए हो। और बाबा कहते ज्ञान मिल गए भक्ति की दरगाह में, क्योंकि समझ आ गया कि हमें जिसकी हम भक्ति कर रहे थे वो अब हमें मिल गए। अब हम क्यों करें? समझ मिल गई ना, पहले समझ नहीं थी। और बाबा ने पूरी मुरली स्वीट बनने का है, स्वीट बनने को बोला, स्वीट बनना है और देवता बन गए। पहला, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। सरल पुरुषार्थी भव। शुरू से सुनिए, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। और जो बोल बोलो, जो भी कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो। जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो।
तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में क्या होंगे, क्या होंगे सब बातों में? ऑलराउंड होता है। बाबा कहते हैं वो ऑलराउंड होता है क्योंकि उसका क्या है? सरल पुरुषार्थ, सरल पुरुषार्थी है, सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। बाबा ने क्या बोला? बाबा को नाजी, नाजी पसंद नहीं, क्या पसंद है? हाजी। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी, ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। आज का स्लोगन, साधन यूज करते, साधन यूज करते उनके प्रभाव से, उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। सार है मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? इसका उत्तर है, तुम अभी ज्ञानमान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खिंचकर जाते हैं। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे और प्यारे। ओम शांति।